इसको बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट द वर्क डन if a charge of 5 coulomb moving across 2 points having potential difference is equal to 15 volt। सीधा सा सवाल है, बहुत आसान सवाल है। कैलकुलेट द वर्क डन इफ द चार्ज ऑफ 5 coulomb मूविंग अक्रॉस 2 पॉइंट हैविंग द पोटेंशियल डिफरेंस 15 वोल्ट। सबसे बेसिक सवाल है, सबसे बेसिक फॉर्मूला से बन जाता है। तो अब इस तरह का सवाल को बनाने का तरीका क्या होता है, गिवन तो लिखते ही हैं, क्योंकि कभी कभी हमको इंफॉर्मेशन प्रॉपर ऐसा यूनिट में नहीं रहता है तो उसको चेंज करना पड़ता है। गिवन लिख लेते हैं, फिर देखेंगे क्या फॉर्मूला यूज करना है इस सवाल में। इस क्वेश्चन का गिवन क्या है, कैलकुलेट द वर्क डन, वी हैव टू फाइंड द वर्क डन इफ द चार्ज Q is 5 coulomb moving across the 2 point having potential difference। पोटेंशियल डिफरेंस को ही वोल्टेज बोलते हैं, 2 पॉइंट है उसके बीच का दिया हुआ है 15 वोल्ट। अब मेरे पास जो डेटा है वो है W निकालना है, Q दिया है और V दिया है। इस तीनों का इस्तेमाल करके यूज करके एक फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला वो लगा लेते हैं। वी हैव V is equal to W upon Q, so W can be written as V into Q। अगर यहाँ पर V का वैल्यू पुट किया जाता 15, Q का वैल्यू पुट करते तो 5, 57 जूल। यही मेरा क्या होगा आंसर। सबसे आसान सवाल था, बेसिक फॉर्मूला है, वहां से लगा दिया। कुछ स्टैंडर्ड तरीका से कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन भी लेंगे। पहले सबसे बेसिक क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए, प्रैक्टिस भी करना है। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है इसमें, आसान है। अगर सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, फिर से कर लेते हैं। कैलकुलेट द वर्क डन, सेम क्वेश्चन है। कैलकुलेट द वर्क डन टू कैरी अ चार्ज ऑफ 3 coulomb across the potential difference of 10 वोल्ट। या ये भी सवाल है, सेम सवाल, सेम अप्रोच। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द गिवंस, वी हैव टू कैलकुलेट W and the charge is 3 coulomb, potential difference that is V is 10 volt। so इस थ्री इंफॉर्मेशन जो दिया हुआ है इसके बेसिस पर जो फॉर्मूला हम लोग के पास होता है वो फॉर्मूला फिर से वही है, W is equal to V is equal to W by Q। इंफॉर्मेशन जो दिया हुआ है वहां हिसाब से हमको W निकालना है, तो W will be written as V into। now if I put the value, then V is equal to 10 volt, C is equal to 3, Q is equal to 30 joule is the amount of work needed to carry 3 coulomb of charge from the potential difference of the point having 10 volt। This is the question। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, आसान सवाल है ये सब। अभी तक इंफॉर्मेशन कुछ टफ नहीं हुआ है। टफ करने में क्या करेगा, डेटा को उसके प्रॉपर एसआई यूनिट से हटा के कोई और यूनिट में दे देगा, उसके बाद फिर उसको चेंज करना पड़ेगा। सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन में, अच्छा उसी सवाल को दूसरा चेंज करके कर देंगे क्वेश्चन नंबर 3 को, तो क्या लिख सकते हैं, कैलकुलेट द वर्क डन in bringing a charge of 3 microcoulomb across 2 points having potential difference of 10 volt। सेम क्वेश्चन में क्या नया करने का कोशिश हुआ है, सॉल्यूशन क्या होगा इसका। अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द गिवंस, W is equal to, we have to find V 10 volt and charge is 3 microcoulomb। अब यहाँ पर इंफॉर्मेशन दिया हुआ है 3, देखने के साथ
हम लोग को फॉर्मूला यूज नहीं करना है, पहले देखना है कि क्या प्रॉपर एसआई यूनिट में है कि नहीं डेटा। अगर नहीं तो बदलते हैं। वोल्टेज का एसआई यूनिट वोल्ट होता है, करेक्ट है। चार्ज का एसआई यूनिट कूलम होता है, बट यहाँ माइक्रो कूलम दिया है, तो माइक्रो में इस्तेमाल नहीं करते हैं इसको। माइक्रो को सॉल्व करने के लिए इसको सबसे पहले कूलम पे लाते हैं, क्योंकि एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। तो क्या याद रखना है, 1 माइक्रो कूलम इज इक्वल टू होता है 1 कूलम या 1 10 टू द पावर -6 कूलम को लिखते हैं 1 माइक्रो कूलम। तो 1 माइक्रो कूलम का मतलब 10 टू द पावर -6, तो 3 का मतलब कितना होगा फ्रेंड, दिस विल बिकम 3, तो दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कूलम को चेंज करने का, माइक्रो को चेंज करने का मतलब होता है मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -6 1 माइक्रो, दिस इज इक्वल टू मीली होता तो 10 टू द पावर -3 कर दिए होते। तो अब V is equal to, again formula we have V is equal to W upon Q, then W is equal to V into Q, put this value 10 into 3 into 10 to the power -6, so 30 into 10 to the power -6 जूल। अब 10 टू द पावर -6 जूल को हम कूलम माइक्रो लिखते हैं, तो यहाँ पर वर्क डन हो जाएगा 10 टू द पावर 30 माइक्रो जूल। ये तरीका है सॉल्व करने का, बेसिक तरीका, थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा, इसको हम लिख देते हैं, नीचे कर देते हैं। यह है तरीका, खुद से प्रैक्टिस करना है। तो जहाँ 5 सवाल हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे, जल्दी जल्दी क्लियर हो जाएगा। कोई और सवाल ढंग का होगा। अब पैटर्न बदल के अगर क्वेश्चन बनाता है, क्वेश्चन नंबर 4, ये क्या कहता है, to carry how much charge between 2 points having potential difference to 220 volt 760 joule of work is needed। अब इस क्वेश्चन में बोल दिया है, 3 इंफॉर्मेशन हम लोग के पास रहता है क्वेश्चन में, V, W है और Q। तीनों में से किसी एक को मिसिंग करके निकालने देता है, बारी बारी से एक एक डेटा को, एक एक डेटा मिस करके देता है मैंने निकालने के लिए। एक बार W मिस कर दिया, फिर V मिस कर सकता है, बारी बारी से हम लोग देख लेते हैं क्या करना है। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, गिवन है Q निकालना है बस। V is 220 volt and W is 760 joule। Again we have the same formula, V is equal to W upon Q, so Q is equal to W by V। Put the given information, given information क्या है, W 1760 and divide by 220, so काट देते हैं, आंसर हो जाएगा 8 कूलम। एक एक नंबर का सवाल है, ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल है, एक नंबर में ही हो जाता है, इसमें कुछ ढंग का सवाल नहीं। आगे करेंगे 2 अच्छा सवाल, तो बेसिक क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन अच्छा सा कर लेते हैं। ये सवाल ठीक है, इसमें थोड़ा सीखने के लिए है बहुत कुछ। जो इंफॉर्मेशन हम लोग पढ़े हैं वही यूज करेंगे। क्वेश्चन दिया है कि चार्ज ऑफ 25 कूलम is moved from infinity to a point, from अब चार्ज ऑफ 25 कूलम is moved from infinity to a point A and B, where the work done is 10 joule and 10.5 joule respectively. Then calculate potential difference between point A and B। अब इसमें ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ये अच्छा क्वेश्चन, अच्छा क्या है इस सेंस में, इसमें थोड़ा बहुत सीखने के लिए है, कुछ एक्स्ट्रा चीज, बाकी तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ रहे थे। इसमें पहले फिगर बना लेते हैं समझने के लिए। 2 पॉइंट बोला है, मान लेते हैं पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। दिस पॉइंट इज ए और दिस पॉइंट इज बी। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में,
इन्फिनिटी से किसी पॉइंट को लाते हैं, इन्फिनिटी है मान लेते हैं, इन्फिनिटी से एक चार्ज को लाते हैं, 25 कूलम का चार्ज है, इसको लाते हैं इन्फिनिटी से कहां पर, पॉइंट ए पर, तो हमको कितना काम करना पड़ता है, हमको काम करना पड़ता है अप टू ए 10 जूल का। और अगर इन्फिनिटी से फिर यहां पर लाते हैं, बी पॉइंट पर कोई चार्ज लाते हैं, चार्ज वही है, तो यहां पर काम करना पड़ता है हमको 10.5। तो इस दोनों के बीच का डिफरेंस बताने के लिए बोला है, ए और बी के बीच में वोल्टेज डिफरेंस कितना है। हो सकता है इधर ही से लाना हो, इधर से नहीं लाके यही इन्फिनिटी से लाते हैं, सेम चार्ज को यही इन्फिनिटी से लाते हैं, उसके बाद कहां पर, बी पर, देन एट पॉइंट बी पर हमको करना पड़ता है कितना वर्क, 10.5 जूल, 10.5 जूल करना पड़ता है। इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, VA, इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, VB। जब इस तरह का पोटेंशियल टर्म में दिया है तो वो जो क्वेश्चन बताए हैं एक्सटेंडेड फॉर्म वाला वो यहां लगा लेते हैं। जैसे कि अगर गिवन लिखना चाहते हैं तो गिवन लिख लेते हैं, गिवन क्या है, वर्क डन एट A is 10 जूल, वर्क डन एट B is 10.5 जूल, चार्ज is 25 कूलम फॉर बोथ केसेस, एंड वी हैव टू फाइंड WAB। WAB का मतलब सॉरी VAB का मतलब VB माइनस VA। अब इस तरह का टर्म में हम लोग अभी क्वेश्चन पढ़े थे कि VAB जिसको कि हम लिखते हैं VB माइनस VA, इसका फॉर्मूला होता है WAB, दैट इज WB माइनस WA डिवाइडेड बाय Q। ये फॉर्मूला यहां लगाना है। इस पूरे को हम यहां लिख देते हैं VAB, यही हमको निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B। WB का वैल्यू दिया हुआ है 10.5 जूल माइनस 10 जूल डिवाइडेड बाय 25। अब इसको अगर इक्वेट कर ले, यहां मिलेगा 0.5 डिवाइडेड बाय 25। सॉल्व करना होगा अगर तो डेसिमल को नीचे ले आते हैं, काटेंगे 5 5 जा 25, 1/50 दैट इज, डिवाइड करेंगे अगर इसको 50 से पॉइंट, तो आंसर आ जाता है 0.02 वोल्ट। ये इसका करेक्ट आंसर है। थोड़ा सा नया था इसके अंदर, वो एक्सटेंडेड फॉर्म वाला यूज करने के लिए 10th क्लास में ICSE बोर्ड में इस तरह का सवाल दिया हुआ है। CBSE में एक दो क्वेश्चन मिल जाता है, चाहेगा तो CBSE फ्रेम कर सकते हैं इस तरह का सवाल। इसको उतारिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 के बाद 6। ज्यादा फील आता है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, थ्योरेटिकली लिख देने से ज्यादा फील नहीं आता है, करने से फील आता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, फिर से सेम सवाल है, ज्यादा कुछ दिया हुआ नहीं है। इसी तरह के एक और सवाल है 6 नंबर, सेम क्वेश्चन है, आप लोग के लिए प्रैक्टिस करने के व्यू से है। सेम सवाल, अ चार्ज ऑफ 2 माइक्रोकूलम, अ चार्ज ऑफ 2 माइक्रोकूलम इज मूव्ड in a space from infinity to 2 point, infinity से 2 पॉइंट की तरफ ला रहे हैं। अब पॉइंट का नाम है P एंड Q। अगर वर्क डन इन्फिनिटी से पॉइंट A तक लाने का जो वर्क डन है वो 14 जूल है, एंड इन्फिनिटी से W पॉइंट P पर लाने का और Q तक लाने का जो वर्क डन है वो 18 जूल है, 18 जूल। देन कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन P एंड Q। क्वेश्चन अभी जो पीछे किए थे हम लोग सेम क्वेश्चन है, प्रीवियस अभी जो क्वेश्चन किए हैं पीछे का, बस हल्का हल्का डेटा चेंज है, उस सेम सवाल को दूसरे तरीके से फ्रेम कर दिए हैं, नया कुछ नहीं है। कोई डेटा चेंज करने का होगा तो डेटा को उसके असाइनमेंट में लाएंगे, एक काम तो ये होता है। दूसरा, अगर प्रीवियस क्वेश्चन अगर समझ में आ गया होगा तो ये सवाल को बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। फिगर वाइज अगर देखेंगे, लेट्स से 2 पॉइंट, दिस इज P, दिस इज Q। इन्फिनिटी से एक चार्ज लाया जा रहा है और चार्ज कितना 2 माइक्रोकूलम को, तो यहाँ जो हमको काम करना पड़ा टोटल जितना वर्क करना पड़ता है, यहाँ पर वर्क कैसे करना पड़ा। अब लोग सोच पूछे स्पेस में कोई चार्ज ही नहीं है, वर्क क्यों करना पड़ रहा है। मान लेते हैं पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड था, इलेक्ट्रिक फील्ड 10th क्लास में नहीं पढ़ना है, इसीलिए अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो अगेंस्ट द रिपल्सिव फोर्स हमको वर्क करना पड़ेगा। अगर नहीं होता इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस चार्ज चलाने में कोई वर्क नहीं करना पड़ता, क्योंकि यहाँ पर रिपल्सन या अट्रैक्शन का कोई फोर्स ही नहीं। लेकिन हम मान के चलते हैं कि जो स्पेस है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है ऑलरेडी। इलेक्ट्रिक फील्ड का टर्म इसलिए इस्तेमाल नहीं किए कि 10 क्लास में नहीं पढ़ना है तो लोग डरते हैं। वैसे ये समझना है कि चार्ज अपने चारों तरफ फील्ड क्रिएट करता है, जस्ट लाइक अ मैग्नेट। मैग्नेट को कहीं रखते हैं तो चारों तरफ फील्ड बनाता है। उस मैग्नेट में अगर कोई आयरन पार्टिकल को लाते हैं तो हमको वर्क करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ रिपल्सन और अट्रैक्शन का फोर्स लग जाता है। सेम काम यहाँ पे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं समझना है तो 2 माइक्रोकूलम यहाँ पर लाने में वर्क हमको करना पड़ रहा है कितना 14 जूल का, और यहाँ से जब इसको उठा के यहाँ लाते हैं इन्फिनिटी से आगे 2 माइक्रोकूलम का,
तो जो वर्क हमको करना पड़ता है यहाँ पर वो 18 जूल है। तो पूछा है कि दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, VPQ मतलब पोटेंशियल एट Q माइनस पोटेंशियल एट, सिमिलरली वर्क के फॉर्म में लिखेंगे तो वर्क डन एट Q माइनस वर्क डन एट P डिवाइडेड बाय चार्ज। अब दोनों के बीच का डिफरेंस देते हैं 18 माइनस 14 डिवाइडेड बाय 2 माइक्रो कूलम। माइक्रो को चेंज करने के लिए बता चुके हैं। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है, पहले ऊपर का सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं, देन 4/2 और 10 टू द पावर का जो टर्म है इसको ऊपर ले जाते हैं। कोई भी चीज नीचे से ऊपर जाता है साइन बदलता है, ऊपर का पावर का, यहाँ माइनस से ऊपर जाकर कितना हो जाएगा प्लस, ये कट गया तो 2 × 10 टू द पावर 6 वोल्ट, ये इसका आंसर होगा। मिली माइक्रो सब चेंज करना रहता है, 10 टू द पावर के साथ कुछ नहीं करते हैं हम लोग, वैसे ही रहने देते हैं, बस कैलकुलेशन के बाद उसको लगा देंगे। अगर ऊपर भी 10 के पावर का कोई टर्म होगा अगर तो उसके साथ उसको सॉल्व करेंगे। सबको पता है कि अगर बेस सेम हो तो मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड हो जाता है, अगर नेगेटिव में होगा तो घट जाएगा, ऊपर जाने के बाद उसका साइन बदलता है, ये बात हम लोग समझते हैं। उसके बाद एक और सवाल, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग वोल्टेज के टर्म में। इसको उतारने के बाद सीखने के लिए क्या है, कैसे इसका स्टैंडर्ड फॉर्म यूज करना है वो है। एक सवाल ठीक ठाक है उसको ले लेते हैं। ओम्स लॉ से भी क्वेश्चन करना है, रेजिस्टेंस से भी क्वेश्चन करना है। अभी सिर्फ वोल्टेज के बेसिस पर क्वेश्चन करते हैं, रिलेशन विद वर्क एंड चार्ज। ओम्स लॉ में रेजिस्टेंस का टर्म आएगा, एक बार रेजिस्टेंस अच्छे से पढ़ लें, उसके बाद हम लोग वोल्टेज और करंट और रेजिस्टेंस का टर्म को भी समझ लेंगे और उसके बेसिस पर जितना सवाल है वो करेंगे। एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं लास्ट, क्वेश्चन नंबर जो भी होगा, इन 10 सेकेंड a charge of 25 coulomb leaves a battery, ये अच्छा सवाल है, and 200 joule of work और 200 joule of energy, यहाँ पर क्वेश्चन में एनर्जी दिया है, are delivered to an outside circuit as a result, then calculate। इसके अंदर दो चीज निकालना है, पहला तो निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस और दूसरा निकालना था करंट। इस क्वेश्चन में दो चीज निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस भी निकालना है और करंट भी निकालना है। इस क्वेश्चन में दो चीज निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। पहले सवाल को समझते हैं। 10 सेकंड में कोई बैटरी है, उससे 25 कूलम ऑफ चार्ज निकलता है और जो चार्ज निकलता है वो अपने साथ एनर्जी लेके आता है, कितना 200 जूल के बराबर का एनर्जी, क्योंकि इस चार्ज को निकालने के लिए बैटरी को वर्क करना पड़ेगा। चार्ज अपने से तो निकलेगा नहीं, बैटरी वर्क करेगा क्योंकि पुश करता है, प्रेशर अप्लाई करता है, वर्क करता है, तो इतना जूल ऑफ वर्क करेगा। अब सबको पता है कि वर्क और एनर्जी सेम होता है, यूनिट से के हिसाब से हम लोग पढ़ चुके हैं। वर्क और एनर्जी एक ही चीज होता है, वर्क को ही एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। जितना तरह का एनर्जी है, पोटेंशियल, काइनेटिक, सब वर्क का ही ट्रांसफॉर्मेशन है। तो जो वर्क दिया हुआ है उसको यूनिट से भी समझना है और वर्क और एनर्जी एक ही होता है, वहां से रिलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूला में। तो V = W/Q का जो फॉर्मूला है हम लोग के पास, उसको V = W/E/Q भी लिख सकते हैं एनर्जी के टर्म में, कि वर्क और एनर्जी सेम होता है। अब इस क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको लिखते हैं, पहले मीनिंग समझ लेते हैं, इसका क्या क्या निकालना है वो देख लेते हैं। ठीक है, मार्क करिए। गिवन दिया हुआ है क्या, सबसे पहले अगर गिवन लिखेंगे, टाइम इज 10 सेकेंड, W = E = 200 जूल, W और E बराबर होता है इसलिए एक साथ लेते हैं। आउटसाइड द सर्किट एट कैलकुलेट क्या करना है, V निकालना है और I निकालना है, दोनों चीज को कैलकुलेट करना है। V तो आसानी से निकाल सकते हैं, फर्स्ट फॉर्मूला क्या कहता है, V है V = W/Q। एनर्जी यहाँ पर दिया था ताकि लोग कंफ्यूज कर जाए, हम बता चुके एनर्जी और वर्क सेम होता है, तो यहाँ से अगर V निकालना होगा इस फॉर्मूला को हम E/Q भी लिख सकते हैं। तो 200 जूल डिवाइडेड बाय चार्ज, अब चार्ज कितना है 25, इसको डिवाइड कर देगा 25 से, 25 कूलम से, चार्ज को 25 कूलम से डिवाइड करेंगे, यही तो दिया था आंसर क्वेश्चन।
इन 10 सेकेंड। डिवाइड करते हैं कट जाएगा सर, तो यहां से आंसर हो गया 8 वोल्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट। सेकेंड में हमको करंट निकालना है। करंट निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? देन करंट इज इक्वल टू, करंट में चार्ज में एक रिलेशन हमको डायरेक्ट पता होता है, अभी हम स्लो नहीं लगाते हैं। देन Q इज इक्वल टू I इंटू टी। देन I इज इक्वल टू Q अपॉन टाइम। Q कितना दिया हुआ? 25 कूलम और टाइम 10 सेकेंड, तो करंट हो जाएगा 2.5 एम्पियर। ये इसका आंसर हो गया। इसमें कुछ ज्यादा खास नहीं था, आसानी क्वेश्चन है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन में पोटेंशियल निकालना था 10 सेकंड में 25 कूलम चार्ज यूज करता, बैटरी को इतना कवर करना पड़ता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों पॉइंट का निकाला था। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस निकाला है 8 वोल्ट का, ये किसका होगा? बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, या जिस पॉइंट के बीच में हो रहा है। अगर ये सर्किट हो, इसका इस तरह से रेजिस्टेंस दे दे और यहाँ बैटरी बना देता होगा, तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक हमको जब कराना है, तो अगर ये पॉइंट ए होगा तो ये पॉइंट बी होगा, देन ये जो होगा ये पोटेंशियल डिफरेंस ए बी होगा। ये दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हम निकाले 8 वोल्ट है। यहाँ पर और कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट नहीं है, इसलिए हम पोटेंशियल इसका भी मान सकते हैं। कुछ यहाँ दिया नहीं है, लेकिन मान लीजिए कि इसके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा 8 होगा, वही पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का भी होगा। इस केस में मल्टीपल सर्किट होने से, मल्टीपल डिवाइस होने से पोटेंशियल डिफरेंस हर जगह डिवाइड होता है। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे जब रेजिस्टेंस पढ़ लेंगे पूरा तब। क्वेश्चन तो बहुत है प्रैक्टिस करने के लिए, लेकिन कुछ कोई क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं आखिरी, उसके बाद छोड़ देंगे। क्वेश्चन लास्ट क्या है, इसमें नया क्या सीखने के लिए इस क्वेश्चन में देखते हैं, अगर कोई नया कुछ होगा तो। फाइंड द वर्क डन। क्वेश्चन होता है फाइंड द वर्क डन when a point charge 2 microcoulomb is moved from point at potential minus 10 volt to a point at potential इज इक्वल टू 0 वोल्ट। क्या है क्वेश्चन में? दो पॉइंट सपोज करते हैं, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये। बोल रहा है ये माइनस 10 वोल्ट का है और ये है 0 वोल्ट का। इस पॉइंट का नाम हम ए मानते हैं, इस पॉइंट का नाम बी मानते हैं। बोलता है कि 2 माइक्रोकूलम का चार्ज को पॉइंट ए जो कि माइनस 10 वोल्ट पोटेंशियल पर है और पॉइंट बी जो 0 वोल्ट पोटेंशियल पर है, यहां से इसको उठा के यहां ले जाएंगे। कितना वर्क करना पड़ेगा? अब हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल हो गया, हायर पोटेंशियल हो गया। देन हमसे फॉर्मूला हम लोग पास अभी वही है, VAB इज इक्वल टू WAB अपॉन Q। VAB को लिख सकते हैं VB माइनस VA इज इक्वल टू WAB अपॉन Q। हम लोग के पास ये दिया है और ये दिया है, VAB निकालना होगा, तो WAB निकालना होगा। सॉरी, WAB इज इक्वल टू हो जाएगा VB माइनस VA इंटू Q। VB का पोटेंशियल कितना दिया हुआ है? 0 माइनस ऑफ माइनस 10 वोल्ट इंटू चार्ज कितना दिया हुआ है? 2 माइक्रोकूलम। तो माइक्रो को कन्वर्ट कर लेते हैं 6 से मल्टीप्लाई करके। यहाँ वाला माइनस माइनस प्लस 10 इंटू 2 टू द पावर माइनस 6 कूलम। अब यहाँ क्या करना है? मल्टीप्लाई करते हैं, बेस सेम है दोनों का, 2 को आगे रख देते हैं और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे, सब पावर उसमें तो 1 है, बेस अगर सेम हो तो पावर मल्टीप्लाई होने से ऐड हो जाता है। तो 1 प्लस 6 करेंगे तो 10 टू द पावर माइनस 5 निकल के आ जाएगा। चूंकि वर्क निकाले थे, इसका यूनिट क्या हो गया? जूल हो गया। यही मेरा आंसर होगा। दिख रहा है आंसर कितना होगा? 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 5 जूल। इस तरह का वेरियस क्वेश्चन मिलेगा। इस तरह का सवाल को प्रैक्टिस करना है और भी तो ज्यादा समझ में आता है कि चेंजेस का मतलब क्या होता है, हायर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल, पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल गेन, जीरो पोटेंशियल किसको बोलते हैं, नेगेटिव होने का मतलब क्या है। ऐसा सा क्वेश्चन अगर फ्रेम करते तो डरना नहीं है, किसको लेना है, हमेशा डिफरेंस लेते हैं। ये हम डेफिनेशन पार्ट में बता दिए हैं, उसको ध्यान में रखना है और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना है। डाउट्स
जिनका होगा क्वेश्चन का वो कमेंट सेक्शन में डालेंगे, उनका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग रेजिस्टेंस के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू।